जय श्री राम। मैं SM कथुरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक में स्वागत करता हूं। आज का विषय है कर्म क्षेत्र, यानी एक तो आपसे कर्मों से जुड़ा हुआ, आप किस तरीके के कर्म करेंगे जो आप कुंडली में देखते हैं, और आपका कर्म करने की क्षमता कितनी होगी, और आपका लाइवलीहुड यानी कि व्यवसाय क्या होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये इसको बोलते हैं दशमांश कुंडली और दशम भाव। दशम भाव बर्थ चार्ट का, दशमांश कुंडली का लग्न और दशमांश कुंडली का 10वां घर, इन तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं डिटेल में शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आपको किसी टॉपिक पर भी कुछ आपको जानकारी चाहिए या कोई भी आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक पे ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वो मैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके जो बर्थ चार्ट देखते हैं, आपके बर्थ चार्ट में 10वां घर आपके कर्म का क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र में जो है आपका 10वां घर कौन सी राशि पड़ रही है, वहाँ पर कौन से ग्रह हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, उस घर पर किन किन ग्रहों का दृष्टि पड़ रही है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। साथ ही में दशम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो हैं शनि, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के दशम भाव के स्वामी शनि है और शनि के वैसे भी कर्म फल दाता हैं। तो बिना शनि की व्याख्या किए हम कर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान पा सकते। तो इन चीज़ों का विवरण देखना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो बर्थ चार्ट से पता लगता है, क्योंकि 10वां घर एक किस्म से हमारा आकाश है। आकाश जो कि इनफाइनाइट है, जिसे हम अनलिमिटेड कह सकते हैं। तो ये सबसे ऊंचा घर है कुंडली का। यहाँ पर इंसान अगर सही बिल्कुल ग्रहों की दशा मिल जाए, सही उसको बाकी कुंडली में सपोर्ट मिल जाए, तो कितनी ऊंचाई छू सकता है इसका कहना बहुत ही मुश्किल है। तो इस चीज़ों से हमें देखना है कि कर्म क्षेत्र जो है आपकी कुंडली में क्या है। अब एक एग्जाम्पल साथ में ज़रूर लेंगे, लेकिन पूरा विवरण देखने के लिए इसमें हम दशमांश कुंडली भी देखेंगे। दशमांश कुंडली का मतलब जो आपकी जो जन्म कुंडली है उसको हम 10 हिस्सों में बांट देते हैं। जो 10 हिस्से बढ़ते हैं तो इसमें हम इस तरीके से बनाते हैं कि एक भाव को 10 हिस्से में बांट दिया। अगर वो आपका लग्न जो है वो ऑड साइन का है तो गिनती पहले घर से ही शुरू होगी, और अगर इवन साइन का है यानी सम साइन है, जैसे वृषभ हो गया, कर्क हो गया, तो गिनती 9वें भाव से शुरू होती है। तो इस तरीके से हम एक D10 यानी कि दशमांश का चार्ट बना लेते हैं। अब जो भी लग्न आ रहा है दशमांश चार्ट का, वो बताता है कि आपके कर्म करने की जो क्षमता है वो कितनी है, उस वो स्वामी कहाँ बैठा है। इसके अलावा हम देखेंगे कि आपके जन्म कुंडली का दशमांश का स्वामी वो कहाँ बैठा हुआ है, और साथ ही में शनि देव कहाँ बैठे हैं। इन सब का हम बिल्कुल विश्लेषण करेंगे, तभी हमें पता लगेगा। फिर हम देखेंगे कि दशमांश का 10वां घर आपका बताता है कि आपकी
लाइवलीहुड जो है, आपका जो व्यवसाय होगा वो क्षेत्र कौन सा होगा। आप उसके लिए अपने जो व्यवसाय से पैसे जो कमाएंगे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, वो किस क्षेत्र से होगा, ये 10वां घर बताएगा दशमांश कुंडली का। अब इसको हम इस तरीके से भी विश्लेषण कर सकते हैं। कई बार लाइवलीहुड अगर अलग से देखना हो तो दशमांश कुंडली का 10वां घर को लग्न बना लेंगे, तो बिल्कुल वैसे जैसे कुंडली हम विश्लेषण करते हैं उसी तरीके से उसका विश्लेषण करके हम देखेंगे। तो ये तरीका है आपके कर्मों का ध्यान रखने, कर्म देखने का, आपके कर्म की करने की क्षमता देखने का, और आपका जो क्षेत्र है जहाँ से आपको अपनी लाइवलीहुड या अपने जीवन को चलाने के लिए जो आपको धन कमाना है वो किस तरीके से कमाएंगे। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं चार्ट। ये एक एग्जाम्पल चार्ट है जो कि मीन लग्न का है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो मीन लग्न का चार्ट है। मीन लग्न में आपके जो दशम भाव के स्वामी हैं वो है आपके गुरु ही है, क्योंकि गुरु लग्न के भी स्वामी हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं। तो गुरु हुए आपके कार्य कर्म के क्षेत्र के स्वामी हो गए। तो जितने भी आपकी ज़िंदगी के कर्म हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देखनी होती है, वो ये कि शनि देव कहाँ बैठे हैं, कर्म के मालिक। अब शनि देव बैठे हुए हैं चौथे घर में राहु के साथ। तो शनि देव यहाँ पर राहु के साथ होने से चौथे घर में, क्योंकि उनका स्वाभाविक घर तो 10वां है लेकिन सबसे नीचे के घर में बैठे हैं और राहु के साथ हैं, तो श्रापित हो गए। तो ये शनि देव यहाँ पर खराब परिणाम देने जा रहे हैं कर्मों के। दूसरा और एक चीज़ देखने की ज़रूरत क्या है कि दशम से दशम भाव वो क्या है, सप्तम भाव हो गया। तो दशम से दशम भाव सप्तम भाव हो गया। सप्तम भाव के स्वामी है बुध। अब बुध कहाँ बैठे हैं, बुध दशम भाव में बैठे हैं। तो बुध कार्य क्षेत्र में बैठे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि आपके बुध और गुरु दशम और सप्तम भाव, इनका परिवर्तन योग भी है। ये एक बहुत ही सुंदर योग भी बन गया है, जिससे जातक को दशा जब भी आएगी, गुरु की दशा आए, बुध की दशा आए, उसमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब दशम भाव की बात करें, दशमांश चार्ट की बात करें। दशमांश चार्ट जो है वो कुंभ लग्न का है, जिसके स्वामी है शनि। एक तो शनि देखेंगे यहाँ पर हम, शनि की स्थिति में बैठे हैं। उसके अलावा दशम भाव देखेंगे। दशम भाव के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल की स्थिति देखेंगे। अब मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, 8वें घर में बैठे हुए हैं, यानी कि अपने से दशम से 8वें घर में बैठे हैं, और लग्न से, दशम के लग्न से पंचम भाव में बैठे हैं। तो और साथ में बुध भी बैठे हैं। तो मंगल इनके जो ग्रह हैं वो इनको ये लाइवलीहुड देते हैं। मंगल की लाइवलीहुड कहाँ से मिलेगी, टेक्निकल जॉब से मिल सकती है। और बिल्कुल सही बात है कि ये टेक्निकल फील्ड में ही थे और उसी से ही कमाते रहे। और सबसे बड़ी बात इनके साथ ये रही कि आप देख लें, आपने जो पहला चार्ट देखा था D1 का, इसमें शनि देव मतलब ग्रसित है राहु के साथ होने के कारण। तो जब इनका राहु का पीरियड चल रहा था तब इनका स्टडी का पीरियड था, यानी स्कूल और कॉलेज का। और साथ में जब स्टार्ट किया इन्होंने
अपना कैरियर, उस टाइम इनको बिल्कुल भी कहीं भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि स्कूलिंग 11वीं के बाद नहीं कर पाए कुछ भी एजुकेशन फील्ड में। उसके बाद कॉलेज बिल्कुल नहीं कर पाए आगे। जो कैरियर स्टार्ट किया तो बड़े लो लेवल से स्टार्ट किया, लेकिन मंगल बैठे हुए दशम भाव में, जो दिग्बली है, जो कार्य करने की क्षमता है, उसको उसमें उनको बहुत ताकत देते हैं, जो उन्होंने हिम्मत नहीं हारने दी और किसी भी तरीके से लगे रहे। अब आता है परिवर्तन योग का समय। जो परिवर्तन योग है बुध और गुरु में, तो गुरु की दशा शुरू हुई। गुरु की दशा शुरू होते ही इनको मैनेजर की पोजीशन मिली और उस गुरु के 16 साल के पीरियड में एक ऐसी पोजीशन में पहुंच गए कि जो इनको एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट तक की पोजीशन तक ले गए। तो आपने देखा कि शिक्षा ना होते हुए भी अगर कोई ऐसा योग बन जाता है तो आप जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। उस इंसान की ज़िंदगी में जो 16 साल का पीरियड था, उस 16 साल के पीरियड में सब कुछ मिला उसे, पोजीशन मिली, एक अच्छा घर मिला और एक रुतबा बना, सब कुछ मिला, एक पॉपुलैरिटी, फेम, सब कुछ मिला। तो ये होता है मतलब कि किस तरीके से आप उसको देख पाते हैं। इसके अलावा जब बुध का पीरियड आया, बुध के पीरियड में भी, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव आपको बाहर की दुनिया होती है, उस बाहर की दुनिया में ही बिकेम सो पॉपुलर कि बहुत ही ख्याति प्राप्त की, तो बहुत पॉपुलर हो गए बहुत पब्लिक में। तो इस वजह से ये सब चीज़ें जो है उनको देखने की मिली। तो इस तरीके से हम D1 और D10 मतलब दशम भाग के कर्म का और दशमांश से आपके कर्म करने की क्षमता और आपके व्यवसाय के बारे में इसका विश्लेषण कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको भी इस तरीके की कोई ऐसी समस्या आ रही है कैरियर से रिलेटेड, अपने कर्मों के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।